वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो इंटीजर्स के नंबर्स को कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं और कैसे गुणा करें। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हम इंटीजर्स को हम लोग पॉजिटिव नंबर्स में और निगेटिव नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे निगेटिव नंबर मिलेंगे और जीरो के राइट साइड में आएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो दोनों तरफ इंटीजर्स में प्लस के फॉर्म में नंबर होते हैं और निगेटिव के फॉर्म में नंबर होते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ नंबर बढ़ते हैं। प्लस के फॉर्म में नंबर इधर राइट साइड में बढ़ेंगे और निगेटिव के फॉर्म में लेफ्ट जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स को हम पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में व्यक्त करते हैं इंटीजर्स को। अब बात आती है इंटीजर्स वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि इंटीजर्स होता है तो दो मतलब कोई भी दो इंटीजर्स या दो से ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं तो उसमें प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एडिशन तो क्वेश्चन में होता है लेकिन कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस हो जाता है कैलकुलेशन में। सब्सट्रैक्शन में किया जाता है, कभी सब्सट्रैक्शन होता है लेकिन कभी कभी प्लस इंटीजर्स के सवाल को हम प्लस भी कर देते हैं। तो ये किस कंडीशन में प्लस होता है। और मल्टीप्लाई में भी आपको मल्टीप्लाई जैसे करना आता है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का हिसाब, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले एडिशन वाले सवाल में को समझते हैं। यानी कि पहला इंटीजर जो है +3 है और दूसरा इंटीजर जो है +4 है। दोनों के बीच में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये हिसाब है कि अगर ये 3 है, किसी भी नंबर्स में प्लस लगाइए या ना लगाइए तो वो रहता है पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में। तो ये 3 हो गया, ये +4 हो गया। तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, केवल जोड़ देना है। तो 3 + 4 बराबर होता है 7। सिंपल सा। अब बात आती है इसमें पहले वाले इंटीजर्स में बी वाले में -9 दिया है तो आपको पहले ब्रैकेट में ये -9 हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस है, आपको क्वेश्चन में बोला है एडिशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक साथ दो साइन नहीं होते। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाला जो इंटीजर्स के अंदर जो है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स है वो निगेटिव नंबर के फॉर्म में है और ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो इस तरह से हो जाएगा 9 और 6 15। इनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगा देते हैं। अब बात आती है दूसरा सी पॉइंट में। ये 5 है, ये प्लस है, ये -4 है। तो ये पॉजिटिव नंबर है 5 और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस में। तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पे 5 - 4 मिलके हो जाएगा प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करना है तो 5 और 4, 5 में 4 गया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीजर्स दिया हुआ -12, दूसरे वाले इंटीजर्स में -6 दिया हुआ है, लेकिन आपको जोड़ना है एडिशन के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये -12 है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस ऐड होता है। तो जब माइनस माइनस ऐड होता है तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये -18 हो जाएगा। इनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगा देते हैं। तो यानी कि 12 और 6 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। तो 12 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे -18 हुआ है। अब यहाँ पे ई पॉइंट क्या है, -8 है +0 है। तो -8 में
-8 लिखा, ब्रैकेट हटा दिया और साथ में 0 है। अगर 8 में 0 जो -8 में 0 जोड़ेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। किसी भी नंबर्स में अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर जो आपका जो नंबर होता है सिर्फ वही नंबर आपको लिखना होता है। -8 में +0 जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। तो ये हो गया एडिशन वाले सवाल। अब सब्सट्रैक्शन वाले सवाल को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ -3 और ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में आपको सब्सट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ब्रैकेट को हटाया जाता है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा और ये 4 हो जाएगा। अब इस तरीके से -3 और +4, -3 और +4 मिलके माइनस होता है। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, यहाँ पे साइन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर माइनस प्लस अगर दिया हुआ है 2 नंबर में तो वो हो जाता है माइनस में, तो -3 +4। तो हमेशा ध्यान रखना है नंबर्स को बड़ी संख्या से घटाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो प्लस वाली जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे ये +4 है, ये -3 है, तो इसमें से 4 में से -3 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1। लेकिन इसमें से जो नंबर्स बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। +4 वाला नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का साइन लगेगा, लेकिन प्लस मतलब कि किसी भी नंबर्स में प्लस का साइन लगाइए या ना लगाइए तो वो प्लस ही रहता है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए 12, ब्रैकेट में 12 दिया है, यहाँ पे -7 दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ घटाना है। 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, ये 5 हो गया। अब इसमें देखिए माइनस है, पहले ब्रैकेट हटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस 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 माइनस, ब्रैकेट में जब भी माइनस हो और ब्रैकेट वाला भी माइनस हो तो माइनस माइनस हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो गया आपका 12। अब देखिए यहाँ पे 12 में से यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा, माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 12 - 7। तो 12 में से 7 जब घटाएंगे तो आंसर आएगा 5। इसमें से आपकी 12 की वैल्यू बड़ी है इसलिए साइन प्लस का लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 0 है और इसमें माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 15। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन के हिसाब से ये क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 और +15। तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। यानी कि 0 में 15 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद ये देखिए 21 है और ये माइनस है, तो 21 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 25। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 5 जोड़ा तो 6 हुआ, 2 में जोड़ा तो 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 46। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्ट वाले सवाल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इंटीजर्स वाले क्वेश्चन को। अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में बिल्कुल वही साइन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस है, सबसे पहले आप नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई पहले 6 में करेंगे तो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आएगा 4 6 होता है 24। पहली बात तो नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 6 24। यहाँ पे माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर प्लस के फॉर्म में आएगा, इसलिए आप +24 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो आप चाहिए प्लस लगाइए या ना लगाइए, तो सीधे सीधे आप ऐसे 24 भी लिख देंगे तो भी आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे 8 है, ब्रैकेट में इस वाले में 8 है, इस वाले ब्रैकेट में -2 है। 8 का मल्टीप्लाई पहले 2 में कर लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 2 जा होता है 16। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर जो है प्लस के फॉर्म में, दूसरा नंबर माइनस के फॉर्म में है, तो ये ध्यान रखना है प्लस का नंबर अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आपका निगेटिव आता है, तो ये निगेटिव में हो गया, निगेटिव में आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए -25 है इंटू 0 है, तो एक सीधे सी बात है किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 0 ही आता है।
तो 0 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे निगेटिव दिया है। तो आप ये मत समझिए कि अगर नंबर्स जैसे इसमें है ये प्लस है तो ये निगेटिव है, तो आंसर इसका निगेटिव आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आया, लेकिन यहाँ पे 0 में ना तो प्लस लगाया जाता है ना ही निगेटिव लगाया जाता है, इसलिए 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम आंसर हमेशा 0 आएगा, और ना ही इसमें निगेटिव लगता है ना ही इसमें प्लस का साइन लगता है। सिर्फ ये 0 को हम जीरो के फॉर्म में ही लेंगे। तो यानी कि 0 को हम निगेटिव से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। केवल 0 को 0 से केवल 0 ही लिखेंगे, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर, चाहे निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, चाहे प्लस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसका आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 4 7 जा हो गया 28, तो ये आपका 28 हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव का साइन है, इसलिए इसका आंसर प्लस में आया। अब -3 और ये -2 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 3 2 जा हो गया 6, और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर प्लस के फॉर्म में आएगा। ये 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1 यानी -1। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, निगेटिव का है, इसलिए 1 है, -1 आएगा। तो इस तरीके से इंटीजर्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमेशा साइन का विशेष ध्यान देना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एडिशन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन कैलकुलेशन जब करते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है। तो माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि किस समय माइनस हो रहा है, किस समय प्लस करना है, ये आपको समझना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस समय प्लस लेना है, किस समय माइनस लेना है, ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे जैसे कि लिए मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस दिया हुआ है और ये प्लस दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है एडिशन करना है, दो नंबर्स इंटीजर्स के फॉर्म में दिए हुए पॉजिटिव के फॉर्म में, तो आपको सीधे प्लस के फॉर्म में लेना है, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर उसका पॉजिटिव आएगा। यानी कि उसको जोड़ना है, यानी कि उसको ऐड करना है, आंसर उसका प्लस में आएगा। दो इंटीजर्स नंबर है, प्लस के फॉर्म में अगर हम जोड़ रहे हैं दोनों को, प्लस दोनों पॉजिटिव के फॉर्म में है और क्वेश्चन में बोला है एडिशन करना है, तो आपका आंसर ऐड के फॉर्म में आए, यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और साइन आपका प्लस के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर एक माइनस है और एक प्लस है और बीच में प्लस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस है ये प्लस है, आपको ऐड करना है, तो बस आपको ध्यान रखना है ऐड करते समय ये विशेष ध्यान रखना है, अगर एक प्लस में है और एक निगेटिव नंबर में है नंबर, तो आपको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। और इस कंडीशन में ये भी ध्यान देना होता है, जो अगर निगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर निगेटिव में आएगा, अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर प्लस के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस के फॉर्म में आंसर उसका जो साइन आएगा या तो प्लस में आएगा या तो निगेटिव में आएगा। सब्सट्रैक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो साइन आपका, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, अगर माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो माइनस का साइन लगेगा, अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, लेकिन माइनस प्लस होता है सब्सट्रैक्ट, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक तरफ माइनस दिया है, दूसरी तरफ भी माइनस दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक निगेटिव में दिया है, ये भी निगेटिव, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से दोनों निगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो हमेशा ऐड करेंगे, ऐड तो करेंगे। तो यानी कि इसमें भी ऐड करने के बाद इसमें साइन देखना होता है कि किस इंटीजर्स का नंबर बड़ा है, जिस इंटीजर्स का नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लगाएंगे। अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव के फॉर्म में तो आंसर आपका निगेटिव में ही आएगा। साइन भी लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइन नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इधर प्लस है और इधर आपका माइनस है, तब भी आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से दो आपके इंटीजर जो होंगे, एक प्लस के फॉर्म में होगा एक निगेटिव के फॉर्म में होगा, तब भी आपको
प्लस माइनस मिलके माइनस ही होता है। अगर प्लस माइनस के फॉर्म में दो इंटीजर दिए हैं तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा, भले चाहे क्वेश्चन में एडिशन ही दिया हो, आपको एडिशन करने के लिए बोला हो, लेकिन साइन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि प्लस माइनस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्सट्रैक्ट का मतलब हो गया माइनस करना, लेकिन इसमें से भी वही ध्यान देना है कि इसके बाद नंबर्स पर ध्यान देना है। जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे, जो नंबर जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लगाएगा। प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस वाला साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइन आएंगे, इसमें से आपको चॉइस करना पड़ेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अब आ जाइए माइनस के फॉर्म में देखते हैं। जब आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, इंटीजर्स में आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे कि दो इंटीजर्स दिए हुए और वो प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो प्लस के फॉर्म में नंबर्स दिया है तो हमेशा आपको माइनस ही करना होगा, यानी कि वो सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में जाएगा, तो वो घटेगा तो जरूर इसमें घटा देंगे। तो प्लस और प्लस, तो यहाँ पे माइनस जरूर हुआ है, तो यहाँ प्लस और माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका नंबर जो बना प्लस माइनस हुआ, और प्लस माइनस जब होगा तो आपको माइनस ही करना होगा। तो जब माइनस करना होगा तो आपको ये भी देखना होगा कि इनमें से किस नंबर्स की वैल्यू बड़ी है, प्लस वाले नंबर्स की वैल्यू बड़ी है कि माइनस वाले नंबर्स की वैल्यू बड़ी है। तो जिस नंबर्स की वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा, यानी कि प्लस का भी आंसर, प्लस के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, माइनस के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। और एक तरफ माइनस दिया, इधर आपका प्लस दिया है। घटाने के समय में यानी कि सब्सट्रैक्ट की कंडीशन में आपको यहाँ देखना है, ये माइनस इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ नहीं गुणा होगा, क्योंकि ये वाला इसके साइन हमेशा किसी भी नंबर्स के लेफ्ट साइड में लगता है, राइट साइड में नहीं लगता। तो यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये जब माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से दो नंबर माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस ऐड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में माइनस माइनस जब ऐड हो जाता है, तो जब ऐड की कंडीशन में क्या होता है, दोनों नंबर जब निगेटिव हो जाते हैं तो माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन इन आपका आंसर निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही नंबर निगेटिव के फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इधर प्लस है और इधर माइनस है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो इसलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। दोनों ही नंबर, जैसे कि मान लीजिए ये +3 है और ये मान लीजिए -2 है, इस तरह से ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है घटाने को, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये नंबर्स आपका क्या हो गया, प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, और 3 + 2 = 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और इसके हिसाब से साइन आपका, जब आपका दोनों नंबर प्लस के फॉर्म में हो गए तो आपको ऐड करना पड़ेगा, भले चाहे क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट ही क्यों ना दिया हो। अब ये हो गया। फिर उसके बाद यदि दोनों ही नंबर निगेटिव में हैं, अब देखिए दोनों ही नंबर निगेटिव के फॉर्म में हैं, तो पहले इसका लिख लेते हैं। तो जब माइनस माइनस प्लस होगा तो यानी कि क्या मतलब हुआ, ऐड हो जाएगा, और साइन हमेशा प्लस के फॉर्म में आएगा, इसलिए इसका साइन प्लस के फॉर्म में आएगा जब दोनों ही प्लस हो गए। अब यहाँ पे देखिए यदि -6 है और ब्रैकेट में, और इसमें -2 है, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ निगेटिव है, तो ये -6 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +2 हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें 6 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, साइन माइनस का लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडीशन में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका साइन क्या होगा, इनमें से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगेगा, या तो माइनस का लगेगा या तो प्लस का लगेगा। ये आपको चॉइस आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा या पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपको माइनस प्लस सब्सट्रैक्ट होता है, और साइन आपको लगाना पड़ेगा, जिस नंबर की वैल्यू जो बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। अब मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला तो और अच्छा है,
यहाँ पे देखिए ये प्लस के फॉर्म में है, ये भी प्लस के फॉर्म में है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आपका प्लस के फॉर्म में मिलेगा। गुणा नंबर्स का गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस के फॉर्म में आएगा। अगर इधर निगेटिव है और इधर आपका प्लस है तो ये ध्यान रखना है। तो हमेशा गुणा करते समय जैसे आपको गुणा करना आता है वैसे ही करेंगे। पहले आप नंबर्स का गुणा कर लीजिए, फिर साइन आपको समझना है कि प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो आंसर आपका निगेटिव में मिलेगा। अगर इधर प्लस है और इधर माइनस है तब भी आपका आंसर गुणा करने पे माइनस आएगा, और इधर माइनस है और इधर भी माइनस है तो आपका आंसर प्लस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का नंबर अगर माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। ये आपका निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया। साइन कैसे लगाया जाता है, तो साइन कैसे लगाया जाता है तो ये आपको इसमें कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। बस आपको ये साइन को समझना होगा कि किस कंडीशन में हमें प्लस लेना है, किस कंडीशन में माइनस लेना है, इंटीजर्स के नंबर्स को कब घटाएंगे, कब माइनस करना है। क्वेश्चन में चाहे एडिशन दिया हो चाहे सब्सट्रैक्शन दिया हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको घटाना भी आ जाएगा, आपको प्लस करना भी आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन में अगर एडिशन भी दिया होगा तो आपको अगर प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में अगर कंडीशन घटाना का माइनस का हो रहा है तो आपको माइनस ही करना होगा, भले चाहे क्वेश्चन एडिशन में हो। सब्सट्रैक्शन में भी यही है। सब्सट्रैक्शन अगर क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन दिया है लेकिन प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा तो उसमें साइन को क्वेश्चन में माइनस करने के लिए बोला है लेकिन उसमें माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो आप प्लस करोगे और उसके बाद जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जिस ज़्यादातर साइन प्लस माइनस के हिसाब से होता है। जो अगर प्लस की वैल्यू बड़ी होगी तो प्लस का साइन लगेगा और माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस का साइन लगेगा। लेकिन आपको प्लस माइनस मिलके माइनस होता है और माइनस माइनस मिलके प्लस होता है और प्लस माइनस मिलके माइनस होता है एडिशन के कॉन्सेप्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।